नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अगर मैं आपसे बात करूं कि आज आप नौकरी की चिंता छोड़ के पार्ट टाइम की बताऊंगा, बहुत जबरदस्त। केवल मात्र 5 या 6 घंटे, 5-6 घंटे मेहनत अगर आपने कर ली तो नौकरी की आपकी टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि नौकरी लोग करते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, या फिर मैं ये कहूँ कि ज्यादातर लोग उसमें मजबूरी में जाते हैं, खुश नहीं है अपनी नौकरी से। अगर आप ऐसी नौकरी करते हो जिसमें आपका मन नहीं लग रहा, आप सोच रहे हो कुछ ना कुछ अल्टरनेट कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे हमें थोड़ी सी इनकम होने लगे, थोड़ा सा पैसा मिलने लगे, तो मैं नौकरी को कल छोड़ दूं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अगर आप जेन्युइन कमेंट करोगे ना, तो मैं कहूँगा शायद 90% लोग ऐसे होंगे जो अपनी नौकरी से खुश नहीं है। वो सोचते हैं यार कहीं भी उनको मौका मिलेगा वो इस नौकरी को छोड़ के दूसरी में चले जाएंगे या फिर किसी और काम में चले जाएंगे। लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक ऐसा दलदल है ना जिसमें लोग फंसे हुए हैं। निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैंने नौकरी छोड़ दी और मेरे कुछ और सोर्स नहीं बना तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, या मेरे जो भी और सारी चीजें हैं वो कैसे चलेगी, कहीं रुक ना जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए लोग सोच नहीं पाते। मैं आज आपको ना ऐसा ऑप्शन बताऊंगा, अगर आपने इसको थोड़ा सा करने की, पार्ट टाइम है, पहले नौकरी मत छोड़ो। क्योंकि आपको से डर लगता है, पहले नौकरी मत छोड़ो, पहले इसको पार्ट टाइम करो। जब आपको यहाँ से अच्छी इनकम होने लगे, यहाँ से आपको आपकी नौकरी से ज़्यादा अगर प्रॉफिट दिखने लगे या होने लगे, उस दिन आप डिसीजन लो कि नहीं, अब मैं इसको 5-6 घंटे ही करके, और उतना पैसा मिल रहा है तो मैं फिर क्यों 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे करूँ, और वो भी इतनी टेंशन के साथ। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझाऊंगा। अच्छा काम है अगर आप कर सकते हो। देखो, काम सारे अच्छे होते हैं, बस शर्त है कि आपको करने में शर्म ना लगे, या फिर करने में आपको थोड़ा सा वो लगे। क्योंकि लोग ज़्यादातर पता क्या होते हैं, लोग करना नहीं चाहते, या फिर कुछ लोग होते हैं शर्म की वजह से नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा वीडियो देख लेना, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो, या फिर कुछ अपनी नौकरी से तंग आके कुछ और करना चाहते हो, तो ये आप उसके लिए एक ऑप्शन के तौर पे इसको ले सकते हो। शुरू में नौकरी के साथ करिए, जब प्रॉफिट होने लगे तो नौकरी साइड छोड़ दीजिए, अपने काम में पूरा फोकस करिए, बहुत अच्छा पैसा। काम क्या है इसको सुनते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी चल रहा है सर्दियों का सीजन। इसमें जो गर्म कपड़े होते हैं इनकी बहुत डिमांड रहती है। 3 महीने, अभी तो अक्टूबर खत्म होने वाला है, मान लो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने आप इसको काम को ट्राई करिए, जबरदस्त प्रॉफिट होगा और कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पैसा बहुत कम लगता है। बड़ा तो मैं आपको दुकान खोलना अभी आपको बता दूं, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसे। क्योंकि मेरी खुद की दुकान मैं 6.5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है, देखो, दो चीजें होती है दुकान खोलने का, नुकसान भी है और फायदा भी है, दोनों चीजें। पहली चीज है कि कम से कम अगर आप छोटी भी दुकान खोलोगे, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, डिपेंड करता है, मिनिमम अगर 2-3 लाख से कम है तो आपकी दुकान खुलेगी ही नहीं। फिर दूसरी चीज है कि अगर आपने गलती से खोल भी ली दुकान, जब आप उसमें माल पूर्ति नहीं कर पाओगे, जो कस्टमर आएगा नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे करके कस्टमर आना कम हो जाएगा। तो पहली गलती कभी मत करना कि कम पैसे हों तो दुकान बिल्कुल मत खोलना। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है, नहीं तो बाद में आपको पछताना होगा। क्योंकि जब माल नहीं मिलता, जैसे कस्टमर आया, एक बार 2 बार आएगा, अगर 3 बार भी उसको उसके मन का नहीं मिलेगा ना, वो फिर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को समझ लेना, कम पैसे हों तो दुकान बिल्कुल मत खोलो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों, खोल लेना, माल भर के रखोगे। मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि दुकान आपकी बड़े आराम से चल जाएगी। जैसे मेरी फुटवेयर की शॉप है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता हूँ। और इसके रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ सारी चीज़ें। अब दूसरी चीज़ बात है, कम पैसे हैं और कुछ शर्म छोड़ सकते हो, तो मैं आपको बहुत अच्छा काम, जैसे सर्दियों के सीजन में आप गर्म कपड़े भर लीजिए, और कहीं भी, चाहे वो वीकली मार्केट लगते हैं, सोम बाजार, मंगल बाजार, इस तरह के मार्केट, वहाँ पे आप लगा लीजिए। क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री रहता है, जगह वगैरह सारी फ्री रहती है। या फिर लगता भी है तो मामूली पैसा लगता है, 100-200 रुपये बस। दुकान कोई लोगे तो 15-20 हज़ार से कम में रेंट पे नहीं मिलेगी, और बाकी का खर्चा होगा लाइट वाइट और दुनिया भर के, वो सब छोड़ दीजिए। तो वहाँ फ्री रहता है। कहीं फुटपाथ पे, जहाँ अच्छा फुटपाथ हो, लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा चलती हो, वहाँ लगा लीजिए, कुछ भी नहीं लगता। मैं तो खुद देखता हूँ, कई सारे लोग लगाए रहते हैं और उनकी अच्छी सेल हो जाती है। तो आप गर्म कपड़े भरिए, सर्दी का सीजन है, मुश्किल से 15 से 20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट होगा। 15 हज़ार लगा लो या फिर 20 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। 15-20 हज़ार में माल भर के, और दिन के
1000-1500 रुपये कहीं नहीं गए। पहले दिन से सेल होगी। आप ये सोचो कि इसमें इंतजार नहीं करना पड़ता। सेल अगर आपने कहीं लगाई है ना, पहले दिन से आपकी चलना चालू हो जाएगी। या फिर अगर आपके पास कोई गाड़ी है या फिर कोई रिक्शा वगैरह है, कुछ भी है। कई बार क्या रहता है, लोगों के पास गाड़ी रहती है, चाहे वो पुरानी हो कैसी भी हो, वो उसमें अपना सामान पीछे भर लेते हैं। उसके बाद क्या करा उन्होंने, बोनट पे सारी चीज़ें रख ली। वहीं उनको वो भी नहीं करना पड़ता, रोड साइड कहीं भी खड़ी करी और उस पर लगा लेते हैं। 5-6 घंटे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 5-6 घंटे में वो कम से कम 10-15-20 पीस बेच देते हैं बड़े आराम से। और 10 पीस पे अगर आपने दिन का एवरेज लगा लो ना, 1000 रुपये का प्रॉफिट कहीं नहीं गया। 100 रुपये भी एक पे बचेगा ना, बड़े आराम से। और खूब बिकता है, जबरदस्त बिकता है। और धीरे धीरे करके सीजन पे चेंज करो। जैसे 3 महीने आप जनवरी तक इसको चलाओ, गर्म कपड़े या फिर शूज के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, लगभग 250 रुपये का आता है और सेल में 350 का बड़े आराम से बिक जाता है, बहुत आराम से। जो लोग ज्यादातर खरीदते हैं। और सेल में कभी भी महंगा आइटम नहीं बिकता, इस चीज का भी ध्यान रखना, इस चीज का भी। क्योंकि अगर आपने महंगा खरीदा, आप सोचोगे नहीं हम 400-500 का खरीद के 800-900 में या फिर 700 में बेच दे, कभी नहीं बिकेगा। क्योंकि सेल में हमेशा आदमी सस्ती चीजें खरीदता है। अगर महंगा ही खरीदना होता तो वो दुकान पे जाके खरीद लेता। इस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्योंकि जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कई बार लोग ऐसी गलतियां करते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि अच्छा माल सस्ते में मिल जाए, उसको आप अपना प्रॉफिट निकालें, आपका प्रॉफिट भी अच्छा निकल जाए और कस्टमर को थोड़ी अच्छी चीज मिल जाए, सो जिससे कि उसको, कस्टमर को लगे कि हाँ उसके पैसे की उसको वैल्यू मिली है। अब इसी में अगर दूसरी चीज जोड़ो, जैसे ये तो हो गया कि आपने रोड साइड। अब जैसे मार्केट होता है, वीकली मार्केट, यहाँ पे अगर आपको कोई छोटा सा भी साइड में स्टॉल वगैरह कुछ भी मिल जाता है। अगर आप कई बार बहुत सारी मार्केट होती है, सरोज नगर है, सीपी है, अट्टा मार्केट है, बहुत नेहरू प्लेस है, कमला मार्केट है। अपने अगर ऐसा दिल्ली गए होंगे तो आपने ये सब मार्केट के नाम जरूर सुने होंगे और गए होंगे तो आपको फिर आइडिया होगा यहाँ कितनी भीड़ होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग नहीं गए हैं उनको शायद आइडिया नहीं होगा, जो लोग गए हैं उनको अच्छी तरह पता है। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। और यहाँ पे अगर कोई दुकान के आगे, जैसे क्या होता है अंदर दुकानें होती है, उनके आगे जगह होती है ना, वो भाई साहब छोटी छोटी जगह बहुत महंगी बिकती है। महंगी बिकती है मतलब आपको स्टॉल लगाने के लिए भी अगर एक टेबल डालोगे ना छोटा सा, 3x3 का, 4x4 का छोटा सा भी, उसके भी कई हजार रुपए, मतलब 20-30 हजार रुपए देने पड़ेंगे। वो भी लोग नहीं मिलता, लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ इतनी सेल होती है ना, आपको वहाँ जाके ही आइडिया लगेगा। अगर नहीं गए हो तो आप कल्पना नहीं कर सकते, गए हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। बहुत सेल होती है। अगर इस जगह पे कहीं पे आपको दुकान मिल जाए, चाहे 50,000 भी की मिल जाए ना, बुरा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ सेल बहुत तगड़ी है। इतनी भीड़ होती है ना, पूछो मत। और दिन में 200-300 पीस बेच सकते हो। 2-3 बंदे रहते हैं एक एक स्टॉल पे। आप सोचो एक अकेला बंदा कवर कर ले, बहुत मुश्किल है। अकेला बंदा तो किसी एक स्टॉल को कवर ही नहीं कर पाता। और दूसरी चीज है, वो केवल सिंगल आइटम रखते हैं। उनको पता कर आपने 2 या 3 आइटम रख लिए ना, फिर आप भीड़ को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए वो क्या करते हैं, एक आइटम रखते हैं, चाहे वो जीन्स रखे, चाहे वो जैकेट रखे, चाहे वो स्वेटर रखे, कुछ भी रखे, केवल एक आइटम रखते हैं, जिससे कि भसड़ ना फैले, जिससे कि केवल वही कस्टमर आए जिसको जीन्स खरीदनी हो, जिसको या फिर जैकेट खरीदनी, जो चीज रखते हैं। कहने का मतलब वो एक ही रखते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है ना, कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगह पर अगर आपको दुकान मिल जाती है, चाहे रेंट मैं कहूँगा कितना भी हो, 40,000 50,000 भी चल जाएगा मेरे आइडिया से, क्योंकि मैंने जो देखा है वहाँ लेकिन दुकान ही नहीं मिलती है। अगर वहाँ 40,000 में भी दुकान मिल जाए तो बिल्कुल बुरा नहीं है। दुकान छोड़िए, मैं जगह बाहर की बात करूँ, दुकानें तो अंदर 1-1 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए की हैं ऐसी जगह पे जहाँ मैं बता रहा हूँ। लेकिन बाहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी दुकान नहीं मिलती लगाने के लिए। तो आप इस तरह की कहीं भी दुकान मिल जाए, बहुत जबरदस्त कंपनी नहीं मिलती है। स्टार्टिंग में कहीं भी छोटी मार्केटों में ट्राई करो, कहीं भी ऐसी जगह करो जहाँ आपको थोड़ा सा फुटफॉल अच्छा, मतलब लोग आते जाते हों, भीड़ भाड़ भरी हो। शाम को लगा लो 5 बजे से 10 बजे तक, 5 घंटे। दिन में जो काम करते हो करते रहो, नौकरी करते हो करते रहो, या फिर जो और काम करते हो करते रहो। फ्री टाइम में आप केवल 5 घंटे निकाल लो। 5 घंटे में वो रिजल्ट आएगा ना भाई साहब, आप सोच के दंग रह जाओगे। और जब आपको लगने लगे कि नौकरी से ज़्यादा पैसा आ रहा है, नौकरी छोड़ दीजिए। नौकरी की आपकी टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। तो नौकरी की चिंता करे बिना आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, और वहां से कमाई आपकी इतनी बढ़िया होने लगेगी, पूछो मत। और जब कमाई होने लगेगी फिर आपको काम करने में भी मन लगेगा।
और काम करने में मन लगेगा, फिर प्रॉफिट देख के ना आदमी 2 जगह और हाथ पैर मारता है कि नहीं यार, यहाँ तो मैं खुद कर रहा हूँ, एक लड़के को और रख देता हूँ या फिर अपने किसी उसको रख देता हूँ। ऐसे लोग सोचते हैं। वहाँ पे दुकान इसलिए नहीं मिलती कि जैसे ही कहीं दुकान खाली थोड़ी बहुत होती भी है ना, वो अपने किसी जानने वाले को दिलवा देते हैं। इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए।